स्वागत है आप सबका डर डायरीज के एक और एपिसोड में मेरे यानी अहमद फराज के साथ। आज की कहानी भी एक सच्ची कहानी है जो हमारे एक लिसनर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें भेजी है। उस कहानी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कहानी है वरुण की। कहानी शुरुआत होती है 2021 में। कोविड नया नया खुला ही था, तो जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस करी थी वो अब ऑफलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे। वरुण उस वक्त 11th क्लास में था। वरुण का और वरुण के माँ बाप का सपना था कि वरुण JEE क्लियर करके एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करे। वरुण भी यही चाहता था, तो उसी के चलते काफी वक्त तक 2020 में उसने ऑनलाइन क्लासेस करी। तो घर का सुकून भी था और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। लेकिन जब 2021 में ऑफलाइन क्लासेस की तरफ इंस्टीट्यूट्स गए तो उसको भी अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां उसको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था, अपने मनपसंद बैच में जाना था और फिर माँ बाप से दूर अकेले रहना था ताकि वो इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सके। बहुत हजारों बच्चों की तरह जो हर साल अपना घर छोड़कर ऐसे शहरों में जाते हैं जहां वो प्रिपरेशन कर सकें। वरुण को नहीं पता था कि उसके साथ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। वरुण और उसके पेरेंट्स अपने शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं, जहां पर उनको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है जो उस शहर का, या यूं कहें इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता था। वरुण के मार्क्स हमेशा से अच्छे आते थे, तो मार्क्स के चलते और एंट्रेंस टेस्ट के चलते वरुण का एडमिशन भी उस इंस्टीट्यूट में हो गया। अब उसको 11th भी पढ़नी थी और साथ में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन भी करनी थी। अब मसला आया उसके वहां पर रहने का, क्योंकि वरुण को आदत नहीं थी अपने माँ बाप के बिना रहने की। तो जाहिर सी बात है, जब उसके लिए हॉस्टल या पीजी देखा जा रहा था तो कुछ कंडीशंस थी जो माइंड में थी वरुण के, कि वो जब तक सारी पूरी नहीं होंगी वरुण किसी भी जगह शिफ्ट नहीं होगा। हालांकि उसको दिल में एक कसक भी थी कि माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, पर फ्यूचर के लिए जरूरी था। बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारे पीजी देखने के बाद फाइनली उसके इंस्टीट्यूट से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर उसको एक हॉस्टल मिला। एक छोटा सा प्लॉट जिसपे 2 मंजिला हॉस्टल बनाकर जो वार्डन या ओनर कहें वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में वो रहते थे, बाकी कमरे किराए पे थे। और वहीं एंट्रेंस के पास से एक जीना ऊपर जा रहा था, जहां लाइन से रूम्स थे, जिसमें किसी किसी रूम में 2 लड़के, किसी में 4 लड़के, किसी में एक, डिपेंडिंग ऑन उनका बजट क्या है। सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स, कुछ सीनियर कुछ जूनियर। वरुण को यह जगह अच्छी लगी थी, उसके इंस्टीट्यूट से ज्यादा दूर नहीं थी, और बाकी लोग जिनसे बात करी लड़कों से, वो भी उसको अपने माइंडसेट के ही लगे। और सबसे खास बात यह थी कि एक पहला हॉस्टल था जहां पर उसको सिंगल रूम मिल रहा था। वरुण चाहता था कि वो अकेला रहे। वो होता है ना, नए नए आजादी मिल रही थी उसको। एक माइंड ये भी था कि माँ बाप से दूर रहेगा तो आजाद भी रहेगा, अपने मनपसंद चीजें करेगा, पढ़ाई भी करेगा और अच्छे से तैयारी करेगा। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल लास्ट में जाके था, जो जीने से भी जो ऊपर जा रहा था उससे भी काफी दूर था। पर उसको पसंद आया। उसने एक बार देखा और हाँ कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सामान वहां शिफ्ट करना शुरू किया। पहले सिंगल बेड लगाया, खिड़की के नीचे एक स्टडी टेबल लगाई ताकि स्टडी करते वक्त रोशनी भी अंदर आ सके। स्टडी टेबल के सामने एक बोर्ड लगाया, उसमें अपना टाइम टेबल चिपकाया, चीजें चिपकाई कि उसके गोल्स क्या हैं, अगले कई सालों में उसको क्या अचीव करना है, दिन में किस वक्त उठेगा, किस वक्त पढ़ेगा, किस वक्त खाएगा। सारा टाइम टेबल उसने तैयार कर रखा था। ही वॉज रेडी कि आगे क्या आने वाला है। पर वो एक्चुअली रेडी नहीं था उस चीज के लिए जो उसके साथ अगले कुछ दिन में होने वाली थी। वो उस कमरे में पूरी तरह सेटल हो चुका था, सारा सामान रख चुका था। माँ बाप उसको विदा करके
जाहिर सी बात है, जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ा अफसोस भी होता है। माँ रोई भी थी, वरुण भी रोया था, पर उनसे दूर वो ऑलरेडी हो चुका था। अब नई लाइफ की तरफ उसने कदम रख दिया था। पहली रात एक्साइटमेंट था, नींद जरा देर से आई, लेकिन थका हुआ था तो नींद आ गई थी। पहली रात निकल गई। वो इंस्टीट्यूट गया, वहाँ एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, अपने बैच की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, अपनी सारी चीज़ें ली, स्टेशनरी लिया, रीडिंग मटेरियल लिया, लोगों से बात करी, सब कुछ करके शाम को वो अपने रूम में वापस आ गया। शाम को रूम में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था स्टडी टेबल पे। उसने बेड भी अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल बगल में लगाया था, ताकि जब उसको नींद आए थोड़ा सा पावर नैप ले ले, फिर आके स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ ले। अब क्योंकि वरुण का एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था तो उसका बैकलॉग काफ़ी था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने उसको कुछ दिनों के लिए लैपटॉप अलाउ कर दिया था। अदरवाइज लैपटॉप्स अलाउड नहीं थे। और हॉस्टल की कुछ कंडीशंस थी कि रात को 10 बजे के बाद लाउड नॉइज नहीं आनी चाहिए किसी के रूम से। अगर पढ़ाई करनी है तो अपने स्टडी टेबल की लाइट जलाओ और पढ़ो। पूरे कमरे की लाइट जलाकर पढ़ना अलाउड नहीं था। शोर शराबा अलाउड नहीं था। वरुण को इन सब चीज़ों से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वरुण यहाँ पर अपना सपना पूरा करने आया था। उस रात वो बैठा पढ़ रहा था। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उसको हल्की सी नींद आई। उसने सोचा एक पावर नैप ले लेता हूँ, ताकि जब उठूँ तो फ्रेश उठूँ और फिर से पढ़ूँ। वो अपनी स्टडी टेबल से उठा, बेड पर लेट गया, और उसको अच्छे से याद था कि उसने अपना लैपटॉप स्लीप मोड में करके बंद कर दिया था। वो लेट गया और आराम से उसको नींद भी आ गई। तकरीबन 2:45 के आसपास अचानक से लाउड नॉइज की वजह से उसकी नींद खुली। वो एकदम से उठा घबरा कर, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आया कि इतनी लाउड नॉइज इतनी रात को कर कौन रहा है। जब वो अपने होश हवास में आया तो उसने देखा कि वो आवाज उसके ही लैपटॉप से आ रही है। झट से लैपटॉप खोला तो लैपटॉप की स्क्रीन देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। उस स्क्रीन पर फिजिक्स के प्रोफेसर का एक स्पेसिफिक लेक्चर चल रहा था, उसका वीडियो चल रहा था। जबकि वरुण को अच्छे से याद है कि वरुण अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहा था, वरुण अभी कुछ और सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहा था। तो फिर ये फिजिक्स का लेक्चर कैसे चला? खैर, उसको अपना वहम व भ्रम सोच के उसने वो कैंसिल किया, शट डाउन किया, बंद किया और लेट गया जाके। नींद आ गई, वो रात भी निकल गई। अगली रात फिर वो रात को पढ़ते 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 तकरीबन 1 बजे के आसपास उसकी नींद लग गई। जब उसको नींद आई तो वो जाके बेड पे लेटा, और इस बार उसने लैपटॉप शट डाउन किया था, क्योंकि पिछली रात का उसको याद था। हुआ यूं था कि जब रात को लाउड नॉइज से उसकी आंख खुली थी तो नीचे वार्डन की भी आंख खुल गई थी। वार्डन ने अगले दिन वरुण को एक तरह से वार्निंग भी दी थी, प्यार से, कि बेटा अगर पढ़ना हो तो नॉइज कम करके पढ़ो या हेडफोन लगा के पढ़ो। 10 बजे के बाद लाउड नॉइज अलाउड नहीं है कमरे से। वरुण ने उनको समझाने की कोशिश करी थी कि वरुण ने नहीं किया था, कुछ ग्लिच था, पर उन्होंने बोला जो भी है आप नॉइज कम करके पढ़िए। तो अगली रात इसीलिए उसने लैपटॉप को शट डाउन किया था, ताकि कोई शक का वही ना रहे। शट डाउन करके लेटा और सो गया। ठीक 2:45 पर फिर से लाउड नॉइज से उसकी आंख खुली, और इस बार वो नॉइज पिछली बार से ज्यादा थी। वो फिर से घबरा के उठा, एकदम हाथ पैर मारने लगा, देखा तो लैपटॉप फिर से खुला हुआ है, और इस बार लैपटॉप का फ्लैप भी खुला हुआ है। बट उसको अच्छे से याद था कि उसने लैपटॉप शट डाउन किया था और फ्लैप बंद किया था। कमाल की बात यह थी कि इस रात भी उसी फिजिक्स प्रोफेसर का लेक्चर वही वाला उसी जगह से चल रहा था। इस लेक्चर में खास बात थी। ये लेक्चर एक स्पेसिफिक क्लास का था जो कुछ टाइम पहले वायरल हुआ था। वरुण ने फिर से उसको अपना भ्रम समझ के और वार्डन के डर से फटाफट उसको बंद किया और लैपटॉप शट डाउन कर दिया और फिर से सो गया। अगले दिन फिर वार्डन ने उसको पकड़ा और इस बार सख्ती से वार्निंग दी
कि वरुण, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, लाउड नॉइज नहीं आनी चाहिए, हेडफोन लो और हेडफोन से पढ़ो, ये सब नहीं चलेगा यहां पर। उसने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लैपटॉप में कुछ ग्लिच आ रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं सुनी। खैर वो इंस्टीट्यूट चला गया, थोड़ा परेशान सा था कि क्या ये सब हो रहा है, यहां पढ़ने आया है कि ये सब करने आया है। अब ये सिलसिला हर रात का हो गया था। अगली कई रातों तक रोज रात को 2:45 पर वही लेक्चर उसी जगह से 3 मिनट 33 सेकंड से वो लेक्चर शुरू होता था और लैपटॉप पे हर रोज लाउड नॉइज से खुला करता था। वार्डन बहुत बार वार्निंग दे चुकी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा हो कैसे रहा है। वो वार्डन को बहुत बहुत शिद्दत से यकीन दिलाना चाहता था कि ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है। पर कोई ऐसी बात पे कैसे यकीन कर ले कि लैपटॉप अपने आप खुल जाता है, फ्लैप खुल जाता है और उसी फिजिक्स लेक्चर का लेक्चर शुरू हो जाता है। ये बात अब उसके सर पे थोड़ी सी टोल लेने लगी थी। रात में वो अब थोड़ा कम सोने लगा था क्योंकि इस बात का स्ट्रेस हो गया था उसको। और ये जब स्ट्रेस होता है तो पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, तो उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी। वो थोड़ा सा परेशान था, तो उसने सोचा कि जब तक वो जाग ही रहा है तो पढ़ ले। पढ़ने के लिए उसने मटेरियल इकट्ठा करने की सोची। मटेरियल इकट्ठा करने के लिए वो कुछ अपने सीनियर्स से मिल रहा था, जिसमें से एक सीनियर उसके उसी हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। उस सीनियर से उसने मुलाकात करी, बात करी, थोड़ा एक्वेंटेंस बढ़ाया और फिर उसने मटेरियल की बात करी। सीनियर ने मटेरियल देने से अग्री भी कर लिया। पर जैसे ही वो जाने वाला था, उस सीनियर ने कुछ ऐसी बात बोली कि वरुण के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वरुण से बोला, अरे बड़े तुम तो बहादुर हो यार, उस कमरे में रह रहे। कह रहा, बहादुर हो मतलब? अरे यार, मतलब उस कमरे में हर कोई तो नहीं रह सकता ना, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? उस कमरे में हर कोई नहीं रह सकता मतलब ऐसा क्या है? ओह, तो तुम्हें पता नहीं है वरुण वहां पे क्या हुआ था? क्या पता नहीं है भैया, मुझे बताओ क्या है? वरुण, इस कमरे में 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। वरुण के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसकी पूरी लाइफ जैसे हिल सी गई थी। उसका दिमाग हिल गया था, उसके हाथ पैर कांप गए थे। वो एक ऐसे रूम में रह रहा था, उसी पंखे के नीचे उसका बेड लगा था जहां पर 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। भैया सुसाइड किया था? हाँ वरुण, वो यहीं रहता था, तैयारी करने आया था। एक्चुअली क्या है ना कि वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्हीं से पढ़ता था। उस इंस्टीट्यूट में तुम्हारे वाले बैच में था। पर एक दिन क्या हुआ कि वो काम करके नहीं गया था, या कोई उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, या प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाया। उन सर ने पूरी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलेट किया था। 200 लोगों के सामने ह्यूमिलेशन किया था, और उसका तो वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, वो शायद यूट्यूब पे होगा भी, देखना। धीरे धीरे वरुण को यह बात समझ में आ गई थी। 3 मिनट 33 सेकंड से उस वीडियो का चलना उसी फिजिक्स लेक्चरर के जिसकी वजह से उस स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, उसी कमरे में जहां उस स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, ये बात अब सिर्फ वहम या भ्रम तक नहीं रह गई थी। वरुण अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। माँ बाप को बताएगा तो वो ऑलरेडी इसको लेकर ज़्यादा परेशान है कि वरुण घर से दूर रह रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी है, उसको इंजीनियरिंग करनी है, सपने पूरे करने हैं। अगर माँ बाप को बताएगा तो वो तो टूट जाएंगे। शायद यही होता है बच्चों के साथ। बच्चे ये सब चीज़ें अपने माँ बाप से शेयर ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर होता है कि माँ बाप टूट जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो खुद अंदर से कितने टूट रहे हैं। वरुण अपने तक ही रखने लगा यह बात। उसने किसी को नहीं बताई कि उसके रूम में हो क्या रहा है। वो किसी से बता ही नहीं पाया। पर उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जरा सी आहट से एकदम चौंक जाया करता था।
क्लास में कभी कभी सोने लगा था, प्रोफेसर उसको डांटने लगे थे, उसके काम पूरे नहीं होते थे, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स बढ़ते जा रहे थे, सेहत खराब हो रही थी। इसलिए तो नहीं आया था वो इस शहर में, वो तो अपने सपना पूरा करने आया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने वरुण की बिल्कुल नींव हिला दी। एक रात बड़ी मुश्किल से उसको लैपटॉप बंद करके नींद आई थी। इस बार उसकी आंख लैपटॉप की नॉइज से नहीं खुली, टक 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 लाउड बैंग से खुली। कोई दरवाजे पर नहीं, कमरे के दरवाजे पर नहीं, बाथरूम के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। बाथरूम के दरवाजे पे अंदर से बहुत जोर से टक 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 नॉक हो रही थी। वरुण घबरा के उठा, उसके पसीने पसीने छूट रहे थे, उसके आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बेड पे अपने आप ही सिमट गया और अपनी चादर लेके ऐसे ओढ़ ली। उसने सोचा कि नहीं देखूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आवाज इंटरवल में कई बार आई, ठक 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 ठक। बहुत डर गया था वरुण। डरते डरते उसके साथ शायद बीपी बढ़ गया या क्या हुआ, बेहोश हुआ या सोया, उसको नहीं पता। उसकी आंख सुबह खुली अचानक से घबरा के फिर से। इस बार दिन हो चुका था, अपने कमरे में था। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? वो ये सब के लिए तो नहीं आया था। वो इस रूम में जहां उस स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, ये सब और उनके साथ क्या हो रहा था? उसने एक मिनट को सोचा कि माँ बाप को बता दे, लेकिन फिर वही बात उसके मन में आई कि बताए तो कैसे बताए। सुबह फिर से वो रेगुलर दिन की तरह इंस्टीट्यूट चला गया, लेकिन उसका ध्यान सारा का सारा उसी रूम पर था, उस नॉक पर था जो बाथरूम के अंदर से आ रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि वो बाथरूम को खोल के देख सके कि क्या था। उसके दिमाग में आया कि ये सब चीजें अगर कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड हैं तो कुछ रिलीजियस इलाज ही करना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया कि वो हनुमान चालीसा चलाएगा, और बिना हनुमान चालीसा चलाए वो ना तो सोएगा ना उस कमरे में घुसेगा। तो जब उस दिन वो वापस हॉस्टल पहुंचा, कमरे के बाहर खड़े होकर पहले उसने मोबाइल पे हनुमान चालीसा लगाई और फिर वो एंटर हुआ, और उसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा के टेबल पे रखा और हनुमान चालीसा चलने दी। उस रात वो बैठा रहा, हनुमान चालीसा चलती रही और ये देखता रहा कि कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं हुआ, वो आराम से सो गया। उसको लगा कि चलो एक इलाज मिल गया है। अब वो हर रोज हनुमान चालीसा चलाता, हर रोज उसको ढंग से नींद आती। जब जब वो कमरे में रहता, बिना हनुमान चालीसा के ना तो वो बैठता था, ना पढ़ता था, ना सोता था। जब जब वो उस कमरे में था तब तब हनुमान चालीसा चलती रहती थी। फिर एक रात दोबारा से कुछ हुआ। इस बार भी वो हनुमान चालीसा लगाकर टेबल पर मोबाइल रखकर सोने चला गया। अचानक से उसकी आंख खुली बीच रात में। कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही थी। ऊपर देखा तो पंखा अपने आप हिल रहा था। बाथरूम में से भी ऐसी कोई आवाज आई थी जैसे शैम्पू की बॉटल्स गिरी हो नीचे। और अजीब बात यह थी कि हनुमान चालीसा बंद हो गई थी। जब मोबाइल पर नजर डालने की कोशिश भी करी उसने, तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक थी। शायद बैटरी लो हो गई थी। पर उसको इस बार एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। इस बार उसको ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंधेरे में उसको कोई घूर रहा है, कुछ तो है उसके आसपास। वो घबरा गया, अपने आप में तकियों में सिमट गया और अपनी चादर फिर से अपने सर पे लड़ ली, और जितनी हनुमान चालीसा आती थी वो पढ़ने लगा। वो उसको पूरी नहीं आती थी, लेकिन जितनी भी आती थी, जितने भी मंत्र आते थे, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। उसको लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। अजीब सी आवाज आई। जब उसने देखने की कोशिश करी ऐसे टेबल पर, तो उसका मोबाइल नहीं था। मोबाइल कमरे की एंट्रेंस पे पड़ा था। अभी तो टेबल पे था, फिर एंट्रेंस पे पड़ा था।
और इतनी लाउड आवाज आई थी जैसे किसी ने उठाकर फेंका हो वहां पर। इतनी लाउड थी कि नीचे वार्डन की आंख भी खुल गई थी। वो भागते भागते ऊपर आया वार्डन। उसने देखा कि उसका मोबाइल टूटा हुआ सा एंट्रेंस पे पड़ा है और वरुण चादर ऐसे लेके रो रहा है। वो वरुण के पास भागा, वरुण क्या हुआ, क्या हुआ? मैं नहीं रह सकता यहां पर, मैं नहीं रह सकता यहां पर, मैं नहीं रह सकता यहां पर। उसने फटाफट वार्डन का मोबाइल छीना और अपने पापा मम्मी को फोन कर दिया। अब उससे नहीं रहा जा रहा था। उसने मम्मी पापा को फोन किया, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करी रोते रोते कि प्लीज मुझे ले जाओ यहां से, प्लीज मुझे ले जाओ यहां से, प्लीज मुझे ले जाओ यहां से। पूरी रात वार्डन उसके साथ बैठा रहा, उस कमरे में नहीं, वार्डन के कमरे में। उस वक्त वरुण की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो कोई भी अपने सामान में से कोई चीज लाकर अपने हाथ में रख ले, या मोबाइल भी जो नीचे पड़ा था उसको उठा सके। मोबाइल भी वहीं पड़ा रहा। वो सहमा सा वार्डन के पास बैठा रहा और पूरी रात सिसकियों से रोता रहा। सुबह जैसे ही उसके माँ बाप सुबह और दोपहर के बीच आए, वो अपने माँ से लिपट के रो पड़ा, बहुत रोया। माँ ने उसका चेहरा देखा और माँ भी घबरा गई कि जिस वरुण को वो छोड़ के गई थी ये तो वैसा नहीं था, बहुत कमजोर हो चुका था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। माँ बाप ने डिसाइड किया कि अब वरुण को यहां नहीं रख सकते। उसके फादर उस रूम में गए, उसका सामान पैक किया। सामान लेके जैसे ही बाहर निकल रहे थे, उन्होंने पलट के एक बार देखा तो पंखा अपने आप हिल रहा था। 2 साल पहले जब उस स्टूडेंट ने यहां पर सुसाइड किया था तो 2 साल तक ये कमरा बंद रहा था। वरुण उस सुसाइड के बाद पहला लड़का था जो इस रूम में आया था, और शायद उसके बाद कोई इस रूम में गया भी नहीं। वो रूम आज भी सील्ड है। आज वरुण एक इंजीनियर है, अच्छे से जॉब करता है, लेकिन ये इंसिडेंट उसके दिमाग में घर कर चुका है। वो ना तो उस शहर, ना तो उस गली, ना उस हॉस्टल में कभी भी जा सकता है। ये थी कहानी वरुण की डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए डर डायरीज।